बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे बीकॉम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है एडवांस अकाउंटिंग। तो स्टूडेंट्स आपको पता है हमने एडवांस अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 3 डेट चैप्टर इज डिबेंचर अकाउंट स्टार्ट किया था। लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो इंट्रोडक्शन का लेक्चर आपको स्टूडेंट्स डिलीवर किया था। आई होप सो आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे प्रॉब्लम नंबर 5। अब आप स्टूडेंट्स कह रहे होंगे सर प्रॉब्लम नंबर 1 से लेकर 4 तक आप क्यों नहीं करवा रहे? क्योंकि वो प्रॉब्लम्स आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सुहेल अफजल साहब प्लस MRF साहब की ये बुक है, आप प्रॉब्लम नंबर 5 से ही करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 5 से ही इस चैप्टर का जो बेसिक कंसेप्ट है वो स्टार्ट होता है। तो स्टूडेंट्स प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें ताकि स्टूडेंट्स आपके साथ साथ उनका भी बेनिफिट हो। और चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप स्टूडेंट से ये रिक्वेस्ट है कि आप इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर लाजमी सुनिएगा। यूट्यूब चैनल के पेज पे जाएं, आपको इंट्रोडक्शन का डिबेंचर अकाउंट का जो इंट्रोडक्शन है वो मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स अब क्या करते हैं, अब लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर मूव ऑन करते हैं और हम समझते हैं कि प्रॉब्लम नंबर 5 क्या है, क्वेश्चन क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है। स्क्रीन के ऊपर मूव ऑन करते हैं। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस भी बता दिया है कि हम डिबेंचर अकाउंट का क्वेश्चन नंबर 5 से अपना चैप्टर शुरू करेंगे। इससे प्रीवियस जितने भी 4 क्वेश्चन है ना वो आपके रिलेटेड नहीं है, आपको वहां पर टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 एक्चुअली में आपसे क्या कहता है, चाहे आपके पास ओल्ड एडिशन है चाहे आपके पास न्यू एडिशन है, क्वेश्चन बिल्कुल सेम रहता है एडवांस अकाउंटिंग का। क्वेश्चन कहता है अली लिमिटेड एक कंपनी है, उसने इश्यू किए हैं डिबेंचर है। डिबेंचर इश्यू किए हैं तो इसका मतलब कंपनी ने लोन लिया है, जनरल पब्लिक को डिबेंचर दिए हैं, कंपनी ने लोन लिया है। 5,000 के डिबेंचर इशू किए हैं, 10% डिबेंचर, यानी कि 10% का मतलब ये होता है डिबेंचर के साथ जो 10% 12% लिखा हो ना, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी ने ना जब इसको वापस करना है ना लोन को, तो कंपनी ने लोन को तो वापस करना है प्लस इस इंटरेस्ट की भी कीमत वापस करनी है। ठीक है, ये आने वाले क्वेश्चंस में पता चलेगा। अभी इस क्वेश्चन में आपकी इस परसेंटेज से कोई लिंक नहीं है। कहता है एक डिबेंचर की कीमत है 100 रुपया, तो इसका मतलब है कंपनी ने जनरल पब्लिक से कितना पैसा एज आ लोन लिया है, 5 लाख रुपया। कहता है पास करो जर्नल एंट्रीज, बैलेंस शीट बनाओ, फॉलोइंग आपको नीचे रिक्वायरमेंट्स जो दी हुई है इनको मद्देनजर रखो। तो नंबर 1 क्या है, कहता है डिबेंचर इशू एट पार, रिडीमेबल एट पार, यानी कि डिबेंचर इशू किए हैं पार पर, तो पार पर इशू किए यानी कि कीमत क्या है एक डिबेंचर की, 100 रुपया। तो जब वापसी भी की डिबेंचर की, जब लोन को वापस करना है 5 लाख के कंपनी ने, तब भी पैसे कितने देने हैं, 5 लाख। तो मैंने आपको ये बताया भी था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में कि जब डिबेंचर इशू एट पार हो, रिडीमेबल एट पार हो, तो एंट्री सिर्फ एक होती है, क्योंकि रिडम्पशन के अंदर जब कंपनी पूरी बटा पूरी अमाउंट को पे करे ना, तब कंपनी एक ही एंट्री पास करेगी। सेकंड आपके पास कंडीशन क्या है, केस क्या है, डिबेंचर इशू एट 7% डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, 7% पर डिबेंचर कंपनी ने ना डिस्काउंट पर इशू किया, यानी कि 100 रुपए का जो डिबेंचर था ना जनरल पब्लिक को 93 रुपीज का दिया है, लेकिन रिडीमेबल एट पार है तो कंपनी ने खुद को नुकसान बियर करवाया, लेकिन कंपनी ने ये जो लोन है अदा कितना करना है, 5 लाख का लोन अदा करना है। तो जब भी रिडीमेबल एट पार होना, चाहे पीछे कोई भी इशू की एंट्री हो, इशू एट पार हो, इशू एट डिस्काउंट हो, इशू एट प्रीमियम हो, जब वापस कंपनी ने एट पार के ऊपर करना है ना, तो कब तब एक ही एंट्री होगी। अंडरस्टैंड मेरी बातों को करते रहिएगा। थर्ड केस क्या है, डिबेंचर इशू एट 8% प्रीमियम, यानी कि 108 का कंपनी ने क्या किया, डिबेंचर इशू किया बट रिडीमेबल एट पार, लेकिन कंपनी ने देने कितने हैं, कंपनी ने देने हैं 5 लाख ही अदा करने हैं। नंबर 4, डिबेंचर इशू एट पार, डिबेंचर को पार पर इशू किया हुआ था, यानी कि 5 लाख का लोन लिया है, लेकिन रिडीमेबल एट प्रीमियम, कितना प्रीमियम, 4%। अब जब कंपनी ने डिबेंचर को वापस करना है तो पार पे वापस नहीं करना, 4% प्रीमियम पे वापस करना है। तो इसका मतलब है यहाँ पर प्रीमियम की एंट्री होगी, यहाँ पर हमारी एक एंट्री नहीं रहेगी, दो एंट्री को मिलाकर एक एंट्री लिखी जाएगी। क्यों, रिडम्पशन की तब एंट्री होती है जब कंपनी को लोन को वापस करते वक्त कंपनी को कोई ना कोई लॉस उठाना पड़े। अब कंपनी ने लोन लिया था 5 लाख का, लेकिन जब वापस करना है ना तो 4% लोन ज्यादा वापस करना है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, अंडरस्टैंड कर रहे हैं? यहां पर जो है रिडम्पशन की एंट्री आएगी।
अब केस नंबर 5 आपके पास क्या है, डिबेंचर इशू एट 5% डिस्काउंट, यानी कि 95 रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया 100 वाला, लेकिन वापस करना है एट 4% एट 4% प्रीमियम, तो वापस हमने उसको करना है 104 का। तो यहां पर भी कंपनी ने दिया उसको 95 रुपए का, कंपनी को वापस करना चाहिए था 5 लाख, बस 100 रुपए का एक वापस करना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने कहा नहीं, मैं देती भी तुझे डिस्काउंट पर हूं, और जब तुम्हें लोन में दूंगी वापस करूंगी तो तब तुम्हें प्रीमियम पर लोन वापस करूंगी 4 पे। तो यहां पर भी कंपनी को डबल डबल लॉस उठाना पड़ेगा, तो यहां पर भी रिडेम्पशन की एंट्री आएगी। तो अब सोल्यूशन की तरफ मूव ऑन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान से सोल्यूशन को ना बड़े अच्छे से ना अंडरस्टैंड करना है। अब देखिएगा हमने करना है सोल्यूशन, उसने कहा था पास द जर्नल एंट्रीज, तो एंट्रीज पहले पास करो। तो एंट्रीज पास करने के लिए आप फॉर्मेट यही बनाएंगे जो मैंने बनाया हुआ है। तो मैंने ना फर्स्ट केस क्या था, आप केस वाइज एंट्रीज पास करेंगे। तो पहला केस था डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार। तो मैंने कहा था इस सिचुएशन में ना आप रिडेम्पशन की एंट्री नहीं करोगे स्टूडेंट्स। उसकी वजह सुनो, उसकी वजह ये देखो, 5 लाख का कंपनी ने लोन लिया है, तो 5 लाख को ही पे करना है मुस्तकबिल के अंदर, तो कंपनी को वापसी में एंट्री करने की क्या जरूरत है। वापसी की तो एंट्री तब होगी, रिडम्पशन का मतलब होता है वापसी, लोन को वापस करना, ठीक है। तो रिडम्पशन की एंट्री तब होगी स्टूडेंट्स, अपने माइंड में रख लो, जब कंपनी को ना इश्यू करते वक्त, चाहे पार पर करे, चाहे डिस्काउंट पर करे, चाहे प्रीमियम पर करे, कंपनी को कोई ना कोई लॉस हो रहा हो, जो कि आने वाली एंट्रीज के अंदर होगा भी। अब इससे ज्यादा आपने अपने माइंड में नहीं रखना। तो पहली एंट्री थी डिबेंचर इशू एट पार रिडीमेबल एट पार, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर के साथ ये जो 10% है ना, ये 10% लायबिलिटी है, इस वजह से ये क्रेडिट हुआ, बैंक में पैसे आए, बैंक था डेबिट हुआ, क्योंकि एसड बड़े तो डेबिट होता है। 5,000 के शेयर थे, 100 रुपए का एक दिया क्योंकि इशू किया एट पार पर, तो 5 लाख रुपया डेबिट और 5 लाख रुपया क्रेडिट। क्रेडिट क्यों 10% डिबेंचर अकाउंट हुआ, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है। बहुत से स्टूडेंट्स कहते हैं सर जी ये जो 10% है ये इंटरेस्ट क्यों नहीं कंपनी पे कर रही। ये जब क्वेश्चन में आपको कहेगी ना, क्वेश्चन वाले आपको ये रिक्वायर करेंगे कि भाई इंटरेस्ट भी अब पे कर दो, तो तब हम एंट्री करेंगे, ठीक है ना। तो अभी ये हमारी लायबिलिटी है, इस वजह से ये आपको पता, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के मुताबिक लायबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट होती है। तो नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग डिबेंचर इशू एट पार रिडीमेबल एट पार। तो वही जो केस था उसी को आपने क्या बना देना है, नरेशन बना देना, आगे बीइंग लिख देना है। दूसरा केस क्या था, डिबेंचर इशू एट 7% डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। अब यहां पर भी वापसी करनी है एट पार पर, यानी कि हमने 5 लाख रुपए ही वापस करना है, चाहे हम उसको डिस्काउंट दे दें, हमने वापस 5 लाख ही करना है, हम मीन्स कंपनी। तो देखें डिस्काउंट पर देते हैं तो 7% डिस्काउंट पर दिया, यानी कि 100 रुपए का एक था, तो 100 में से 100 का 7% लो तो 7 आता है, तो 100 में से 7 लेस करो ना, तो 93 आया। इसका मतलब हमने एक शेयर दिया 93 का, तो 5,000 शेयर कितने के बने, 5,000 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 93 से, तो आपके पास आता है 4,65,000। तो आप बैंक अकाउंट आपका होगा डेबिट 4,65,000। इसका मतलब यहाँ पर बैंक में पैसे टोटल तो नहीं ना आ रहे, अब हमें क्या हुआ, हमने कुछ ना कुछ छूट दी। तो जब भी डिस्काउंट देते हैं, आपको पता है ना स्टूडेंट्स, डिस्काउंट हमारा क्या होता है, डिस्काउंट हमारा एक्सपेंस होता है। तो अब यहाँ पर ना डिस्काउंट एज अ हमारा डेबिट कोर्स है, ये एसड होता है। ऐसा एक्सपेंस ना स्टूडेंट्स जो कभी कभी हो रहा हो ना, वो हमारी डेबिट कॉस्ट होती है, मतलब वो उसको हम एज अ एसड ही ट्रीट करते हैं। तो आपके समझने की इतनी बात नहीं है, माइंड में बैठ जाए तो ठीक है, वरना आप एज अ एक्सपेंस ही इसको ट्रीट करो जैसे आपको आता है, ठीक है ना। आपको मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, डिबेंचर पे हमने डिस्काउंट दिया कितने का, 7 रुपए का डिस्काउंट दिया है। तो 7 को जरब करो, 7 रुपए का डिस्काउंट कितने शेयर पर दिया, 5,000 शेयर का, एक शेयर पर 7 रुपए का डिस्काउंट हुआ, तो 5,000 शेयर पर कितना होगा, 7 को मल्टीप्लाई दे दो 5,000 से, तो आपके पास आएगा 35,000, यानी कि 35,000 डेबिट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। ये 5 लाख से क्रेडिट होगा, क्योंकि जब हमने वापसी करनी है ना, उसने कहा है एट पार पर वापसी करनी है। एट पार का मतलब है हमने 5 लाख ही देना है, चाहे हमने वसूल पैसे किए हैं 4,65,000। तो इसकी नरेशन क्या बनेगी, नरेशन बनेगी वही, बीइंग डिबेंचर इशू एट 7% डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार। थर्ड आपकी एंट्री क्या थी, थर्ड आपका केस क्या था, वो उसने कहा डिबेंचर इशूड एट 8% प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार, यानी कि हमने डिबेंचर ने बैंक उनसे पैसे लिए हैं, हमने उनको ना ये डिबेंचर दिए हैं स्टूडेंट से 108 रुपए के। कैसे, हमने 8% प्रीमियम, प्रीमियम कमाया 8% अपना, मीन्स हमारा 100 रुपए का एक था डिबेंचर, हमने उसको दिए 108 के, यानी कि 100 रुपए का 100 का 8% लेना तो 8 रुपए आते हैं।
तो 100 में 8 प्लस करो, क्योंकि हमने कमाए हैं। जो चीज़ कमाई जाए वो 100 में प्लस होती है, ठीक है ना? जिस चीज़ की छूट दी जाए वो 100 में माइनस होती है, जैसे कि डिस्काउंट। तो 100 को मल्टीप्लाई 100 प्लस 8 108। तो बैंक हमने पैसे कितने उनसे कलेक्ट किए हैं? हमने उनसे पैसे कलेक्ट किए हैं 5,40,000। 5,000 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 108 से, तो आपके पास आएगा 5,40,000। हमने पैसा इतना कलेक्ट किया है, लेकिन हमने उनको कहा भाई रिडीमेबल एट पार, जब हमने वापस करना है ना, हमने वापस आपको कितने से करना है? हमने वापस आपको 5 लाख रुपया करना है। अब यहाँ पे स्टूडेंट सोचते रहते हैं, सर ये क्या बात हुई, हम क्यों 40,000 रुपया अलहदा उनसे ले रहे हैं? क्योंकि हमारी कंपनी एक वेल नोन कंपनी है, बहुत अच्छी हमारी कंपनी है, तो हम डिबेंचर होल्डर को 40,000 रुपया उनसे हम इनकम कमा रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर होल्डर क्यों हमारी इस चीज़ को खरीदेंगे, क्यों डिबेंचर्स को खरीदेंगे? क्योंकि वो देखो कंपनी में एंटर हो रहे हैं, वो कंपनी की वर्किंग्स को जान रहे हैं, वो कंपनी के साथ नो हाउ क्रिएट कर रहे हैं, तो इस वजह से लोग खरीदते हैं। लोग तो अपने आप को नुकसान देते हैं, किस वजह से? ताकि उनको एक ऐसा इन्वायरमेंट मिले जिसमें वो मुस्तकबिल में जाके शेयर होल्डर्स भी बन सकें। समझा रही है ना बात? तो 10% डिबेंचर अकाउंट हम करेंगे क्रेडिट कितने से? क्योंकि हमने वापसी उनको 5 लाख ही करनी है, तो हमने 5 लाख किया क्रेडिट। अब प्रीमियम ऑन डिबेंचर, इन डिबेंचर्स के ऊपर हमें प्रीमियम मिलता है कितना? 40,000। आप प्रीमियम ऑन डिबेंचर ये आप क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे 40,000 से। कैसे? देखिए हमने एक डिबेंचर के ऊपर 8 रुपए कमाए हैं, हम मीन्स कंपनी, ठीक है ना? तो 8 को मल्टीप्लाई दें 5,000 से, तो 5,000 डिबेंचर के पीछे हमने कितने पैसे कमाए? 40,000 रुपया। तो ये कंपनी की क्या है? इनकम बनी। तो नरेशन क्या लिखेंगे? बीइंग डिबेंचर इशूड एट 8% प्रीमियम एंड रिडीमेबल एट पार। हमने वापस कितना करना है? 5,000 करने। हाँ, जब हमने 5 लाख हमने वापस करना है। जब कंपनी ने 5 लाख से ज्यादा वापस करना हुआ, रिडीमेबल मीन्स वापस, तब याद रखिएगा कंपनी रिडम्पशन की भी एंट्री करेगी। बहुत से स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि सर कब रिडम्पशन की एंट्री होती है, हमें पता ही नहीं चलता। तो अब नेक्स्ट वाली जो 2 एंट्रीज है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, तवज्जो से सुनिएगा। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, केस नंबर 4, उसने आपसे क्या पूछा था? उसने आपको कहा डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। अब देखो जब वापस कर रहे हैं तो कंपनी ने पार के ऊपर वापस नहीं करना, कंपनी ने 5 लाख रुपया वापस नहीं करना, 4% ज्यादा वापस करना है 5 लाख पर, ठीक है ना? अब यहाँ पर रिडेम्पशन की एंट्री होगी। पहले पार की एंट्री कीजिएगा। तो डिबेंचर इशूड एट पार करें तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो आपने करना है बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है ना? एंट्री मैंने सारी लिखी हुई है, रिडेम्पशन की भी अंदर क्लोज करके लिखी हुई है। लेकिन सबसे पहले आप क्या कीजिएगा? आपको पता चल जाए ना कि रिडेम्पशन की एंट्री होनी है, मतलब हमने हमने वापस करना है रिडेम्पशन, हमने वापस करना है ज्यादा पैसा। तो आपने डेबिट पे एक लाइन खाली छोड़ देनी है, फिर क्रेडिट वाली साइड पे आपने एक लाइन खाली छोड़ देनी है। तो आपने लिखना है डिबेंचर बैंक अकाउंट कितने से? 5 लाख रुपया, क्योंकि इशूड किए हैं एट पार। एक लाइन खाली छोड़ें पहले, ठीक है ना? बाद में आपको समझाता हूँ। एक लाइन खाली छोड़िएगा डेबिट साइड पे। 10% डिबेंचर अकाउंट, ये भी 5 लाख से क्रेडिट, क्योंकि हमने डिबेंचर उनको दिए थे जनरल पब्लिक को, लोन हमने लिया था कितने का? 5 लाख का। अब हमने वापसी करना है 4% प्रीमियम पर। तो 5 लाख के मतलब हमने एक शेयर के ऊपर कितना रुपया ज्यादा वापस करना है। ये प्रीमियम हमारा, ये है प्रीमियम, ये हमारा प्रीमियम नहीं है, ये प्रीमियम जनरल पब्लिक का प्रीमियम है, ठीक है ना? हमारा ये क्या बनेगा? मैंने इसको क्यों क्रेडिट किया है? क्योंकि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा हुआ है, ये मेरी लायबिलिटी है। मैं मींस कंपनी, ये कंपनी का लायबिलिटी है, कंपनी ने इसको वापस करना है। ये प्रीमियम किसका है? ये प्रीमियम जनरल पब्लिक है। इस वजह से मैंने इसको प्रीमियम ऑन रिडम्पशन लिखा है, ना कि मैंने इसको प्रीमियम और डिबेंचर लिखा है। मैंने इसको प्रीमियम और डिबेंचर नहीं लिखना। प्रीमियम और ऑन डिबेंचर कंपनी की इनकम होती है, ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन किसकी इनकम है? जनरल पब्लिक की इनकम है। और कंपनी का क्या है? मैं जनरल पब्लिक को नहीं देखूंगा, मैं कंपनी को देखूंगा, क्योंकि मैं कंपनी हूं, मैं कंपनी के अंदर बैठकर जनरल एंट्री पास करूंगा। तो ये कंपनी की लायबिलिटी है। कितने से लायबिलिटी? एक शेयर के ऊपर कंपनी ने 4 पे ज्यादा देने हैं, तो 5,000 शेयर के ऊपर कंपनी कितना देगा? 20,000 पे कंपनी ज्यादा देगी। तो 20,000 आप क्या लिखोगे क्रेडिट साइड पे? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। अब यहां पर आई, ये है रिडम्पशन की एंट्री, जो आप कहते थे रिडम्पशन की एंट्री कब होगी। फिर अब ये 20,000 रुपया क्रेडिट साइड पे आपने लिख दिया, तो 20,000 रुपया ये कंपनी का पल्ले से जा रहा है ना, यानी कि कंपनी को लॉस हो रहा है। तो डेबिट साइड को बराबर करने के लिए कंपनी क्या लिखेगी? लॉस ऑन रिडम्पशन, लॉस ऑन डिवेंचर नहीं, लॉस ऑन रिडम्पशन। ये वो लॉस है जो वापसी करते वक्त, लोन को वापसी करते वक्त कंपनी ने क्या करना है? बियर करना है, बर्दाश्त करना है, वो भी कितने से? 20,000 से। अब आपकी डेबिट और क्रेडिट साइड बिल्कुल मैच करगी। स्टूडेंट्स एक बात याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू प्रूडेंट कंसेप्ट, प्रूडेंट कंसेप्ट आपको ये कहता है कि फ्यूचर में जो आपका लॉस हो रहा हो ना, उसको आप अभी से रिकॉर्ड कर लो,
ठीक है। तो नरेशन आप क्या पास कर दोगे, बीइंग डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। नेक्स्ट एंट्री और लास्ट एंट्री आपकी क्या है, डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट है बट रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम। अब यहाँ पर कंपनी ना 5% डिस्काउंट पर डिबेंचर इशू कर रही है, लेकिन 4% प्रीमियम पर उनको वापस कर रही है, यानी कि कंपनी एक तो डिस्काउंट भी दे रही है और ऊपर से उनको प्रीमियम भी दे रही है। तो रिडेम्पशन जब कर रही है कंपनी को डबल डबल लॉस हो रहा है। कैसे, डिस्काउंट पर इशू करे कंपनी तो क्या एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कितने, अब 5% प्रीमियम था ना, तो इसका मतलब 100 रुपये वाला जो डिबेंचर था कंपनी ने 95 रुपये का दिया, तो 5000 मल्टीप्लाई बाय 95 तो आएगा 4,75,000 कंपनी के बैंक में आया। ठीक है, लेकिन कंपनी ने 25,000 का दिया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर है ये, ठीक है ना। ऑन डिबेंचर कितने से, 25,000 से। ये कैसे, क्योंकि 5 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 5,000 ज़रब 5, तो आपके पास क्या आएगा, तो 95 का दिया ना, तो 5,000 ज़रब 5 तो 25,000 आपका ये आ गया। फिर आपने एक लाइन छोड़ देनी, क्योंकि हमने वापस करना है रिडम्पशन प्रीमियम पर रिडम्पशन करते वक्त, वापसी करते वक्त, इसलिए आपने एक लाइन छोड़ देनी, क्योंकि डेबिट साइड पे लॉस आएगा। अब 10% बेंचर अकाउंट ये कितने से आएगा, ये आएगा 5 लाख से ही। क्यों, क्योंकि हमने वापसी 5 लाख तो करना है हमने वापस, लेकिन अब हमने क्या करना है, उनको प्रीमियम भी देना है। तो उनको प्रीमियम देना है तो कितने, 4% से प्रीमियम देना है। तो इसका मतलब है 100 रुपये, 104 100 100 रुपये का था, 4 रुपये हमने ज्यादा देने हैं, तो एक शेयर के ऊपर हमने 4 रुपये ज्यादा देने हैं। 5,000 शेयर के ऊपर हमने कितने रुपए ज्यादा देने हैं, तो 5,000 को मल्टीप्लाई करें 4 से, तो 20,000 रुपया। तो ये आ गया प्रॉफिट ऑन रिडम्पशन, ये लायबिलिटी है कंपनी की, 20,000 रुपया कंपनी ने ज्यादा देना है। अब यही कंपनी का लॉस हुआ ना, क्योंकि कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इसने डेबिट साइड पे कंपनी का रिकॉर्ड कर दिया कि लॉस ऑन रिडम्पशन, रिडम्पशन करते वक्त कंपनी को लॉस हो रहा है, ना कि अब लॉस हो रहा है। ठीक है ना, तो जब फ्यूचर में कोई लॉस हो रहा है उसको अभी से रिकॉर्ड करना है। ठीक है, तो लॉस ऑन रिडम्पशन क्या हुआ, नुकसान है, एक्सपेंस बढ़ता है, तो हमेशा क्या करते हैं, डेबिट करते हैं कितने से, 20,000 से। और प्रॉफिट ऑन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन हमारा क्या है, हमारा मीन्स कंपनी का क्या है, लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी बढ़े तो कंपनी क्या करेगी, हमेशा उसको क्रेडिट करेगी अकॉर्डिंग टू रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो इसकी नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग डिबेंचर इशूड एट डिस्काउंट 5% एंड रिडीमेबल एट प्रीमियम 4%। तो अब स्टूडेंट्स हम इसकी क्या करते हैं, ये जनरल एंट्रीज थी, अब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, तो बैलेंस शीट को आपने तवज्जो से देख लेना है। अच्छा स्टूडेंट्स, अब देखिएगा बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट बनाने के लिए आपके पास जर्नल एंट्रीज होनी चाहिए। तो मेरे पास साइड पे जर्नल एंट्रीज हैं, मैं उनको देखता जाता हूँ और बैलेंस शीट मैं आपको समझाता जाता हूँ। तो आपने भी ये जर्नल एंट्रीज नोट करके साइड पे रख लेनी है। पहली एंट्री हमारे पास क्या थी, पहली एंट्री थी हमारे पास डिबेंचर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार, उसकी एंट्री हमारे पास आई थी बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट। तो बैंक अकाउंट हमारे पास क्या है, एसेट्स। तो आपको पता है बैलेंस शीट जब आपने बनानी है तो लायबिलिटी रुपीज, एसेट रुपीज। तो लायबिलिटी पे आप लिखेंगे 10% डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि ये लायबिलिटी होती है, कंपनी ने इसको वापस करने होते हैं। ठीक है, डिबेंचर्स को, मतलब डिबेंचर के ऊपर अमाउंट को, डिबेंचर तो उनके होते हैं ना जनरल पब्लिक के, उन्होंने हमें डिबेंचर वापस कर देने, हमने उनको पैसा वापस कर देना है, उनका उनका लिया हुआ लोन वापस करना है। तो 10% डिबेंचर अकाउंट कितने से उनको वापस करना है, पहली एंट्री में 5 लाख, एसेट बैंक में पैसा कितना आया, 5 लाख। तो दोनों साइड क्लियर है, तो इसको क्या कर दें, नीचे भी बटे लगा के 5 लाख इधर और 5 लाख लायबिलिटी साइड पे, 5 लाख एसेट साइड पे। दूसरी एंट्री आपके पास क्या थी, डिबेंचर इशूड एट 7% डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट पार, इसकी एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट, कितने से, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ पर हुआ था 4,65,000 से। तो आपने इसको एसेट साइड पे लिख देना, बैंक अकाउंट को 4,65,000। फिर आया था डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कंपनी का, मैंने कहा था आपको डेफर्ड कॉस्ट होती है, ये कंपनी का बार बार खर्चा नहीं होता, ऐसा खर्चा जो बार बार ना कंपनी का हो, उसको हम एसेट डिक्लेयर करते हैं। कंपनी उसको अपना एसेट ही समझती है, क्यों, क्योंकि कंपनी ने ना इसी पैसे को यूज करके मुस्तकबिल में बहुत ज्यादा और पैसे कमा लेने होते हैं। तो डिस्काउंट ऑन डिबेंचर कंपनी का 35,000 रुपया क्या आएगा, ये भी एसेट साइड पे आएगा। और 10% डिबेंचर अकाउंट कंपनी का आएगा 5 लाख, किस साइड पे, डेबिट साइड पे। तो 5 लाख इधर, 5 लाख एसेट साइड पे, 5 लाख लायबिलिटी साइड पे, तो बराबर होगी दोनों साइड। थर्ड एंट्री क्या थी, डिबेंचर इशूड एट 8% प्रीमियम बट रिडीमेबल एट पार। तो इसकी एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट टू 10% डिबेंचर अकाउंट टू प्रीमियम ऑन डिबेंचर। तो बैंक अकाउंट कितने से डेबिट हुआ था, 5,40,000 से। तो एसेट साइड पे आ गया 5,40,000। 10% डिबेंचर अकाउंट कंपनी की लायबिलिटी होती है, वो लिखेंगे हम 5 लाख से लायबिलिटी साइड पे, 10% डिबेंचर अकाउंट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, ये कंपनी की इनकम होती है, ये कंपनी की लायबिलिटी होती है, क्योंकि कंपनी ने क्या किया होता है, इसको
इसको देना होता है, ये प्रीमियम कंपनी ने कलेक्ट किया होता है, तो ये कंपनी की लायबिलिटी होती है। तो आप इसको क्या लिखेंगे, लायबिलिटी साइड पे लिखेंगे प्रीमियम ऑन डिबेंचर कितने से, 40,000 से। तो 5,40,000 इस तरफ भी हो जाएगा, 5,40,000 इस साइड पे पहले से मौजूद है। 4 एंट्री आपके पास क्या थी, डिबेंचर इशूड एट पार बट रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, तो इसकी एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट कितने से, बैंक अकाउंट 5 लाख से डेबिट, तो इस साइड पे लिख दीजिएगा बैंक अकाउंट 5 लाख से डेबिट। और उसके बाद 10% बेंचर अकाउंट आया था इसी एंट्री के अंदर, वो आएगा लायबिलिटी साइड पे 10% बेंचर अकाउंट क्रेडिट। लेकिन डेबिट 5 लाख से डेबिट साइड के ऊपर आया था लॉस ऑन रिडम्पशन, तो लॉस ऑन रिडम्पशन स्टूडेंट्स कितने से आया था, 20,000 से। तो लॉस ऑन रिडम्पशन क्या होगा, ये अब इस साइड होता है, क्योंकि ये कभी कभी एक्सपेंस होता है, ऐसा एक्सपेंस जो कभी कभी हो वो इस साइड ही डिक्लेयर किया जाता है। तो 20,000 से इस तरफ इस साइड पे लिखेंगे लॉस ऑन रिडम्पशन। और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ये कंपनी की लायबिलिटी है, ये कंपनी ने मुस्तकबिल में उनको 20,000 रुपया पे करना है, तो ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इस तरफ आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे। तो इस तरफ भी अमाउंट्स बराबर आ गई, इस तरफ भी 5,20,000 और इस तरफ भी 5,20,000 दोनों साइड पर। लास्ट एंट्री आपके पास क्या थी, डिबेंचर इशूड एट 5% डिस्काउंट बट रिडीमेबल एट 4% प्रीमियम, तो इसकी एंट्री हुई थी बैंक अकाउंट डेबिट हुआ था 4,75,000 से, इस साइड पे ये लिख देंगे। फिर 10% बेंचर अकाउंट 5 लाख से लिखेंगे इधर लायबिलिटी साइड पर। अब डिस्काउंट ऑन डिबेंचर ये भी आया था, ये किस तरफ लिखेंगे, ये डिस्काउंट ऑन डिबेंचर मैंने कहा था आपको 25,000 रुपया, ये आपका क्या है। अब ये 25,000 ये लॉस हुआ था, और एक लॉस हुआ आपको उसी एंट्री में 5 नंबर एंट्री में हुआ था लॉस ऑन रिडम्पशन 20,000 का। तो दोनों को मैंने जमा करके ना इस तरह भी लिख सकते हैं, आप अलग-अलग भी चाहे लिख दीजिएगा, लॉस ऑन डिबेंचर 20,000, लॉस ऑन रिडम्पशन 20,000 और डिबेंचर ऑन डिस्काउंट ऑन डिबेंचर 25,000। तो इस तरह भी आप इस साइड पे दोनों को अलग-अलग भी मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैंने लॉस ऑन रिडेम्पशन का नेम देकर मैंने 45,000 रुपया इस साइड पे जमा करके लिख दिया। आप चाहे अलग-अलग करके लिख दीजिएगा, चाहे आप जमा करके लिख दें। और प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन किस तरफ आ गया, ये 20,000 रुपया इस तरफ आ गया, तो 5,20,000 इस तरफ बन जाता है इस साइड पे, और 5,20,000 इस तरफ बन जाता है लायबिलिटी साइड पे। तो ये स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल क्लियर हो गया। आई होप सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन में आपको कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं आई होगी। तो ये था स्टूडेंट्स प्रॉब्लम नंबर 5। आई होप सो आपको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आई होगी। दोबारा से सुन लीजिएगा, आपने 5 के 5 जो केसेस है ना, उनके अंदर जो जो मैंने बेसिक कंसेप्ट आपको बताया है उसको अपने अपने माइंड में रखना है। इसके अलावा फिर भी आपको अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई आपको परेशानी आती है, तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछा करें। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।